दोस्तों, बीजेपी में अब होने वाला है साल का सबसे बड़ा धमाका। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। महीनों की देरी, महीनों की बैठकें, अंदरूनी खींचतान और तमाम कयासों के बाद अब मोदी और शाह ने उस नाम पर मोहर लगा दी है जिसे सुनकर पूरा बीजेपी का कुनबा चौंक जाएगा। ये नाम ना तो सुनील बंसल है, ना धर्मेंद्र प्रधान, ना नड्डा की वापसी। ये नाम ऐसा है जिसे सुनते ही हर कोई कहेगा, अरे ये कैसे हो गया। और मज़ेदार बात तो ये है कि इस शख्सियत की कोई चर्चा तक नहीं हो रही थी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंद कमरे में 2 दिन पहले फाइनल मोहर लगा दी है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो जुलाई के पहले हफ्ते में इसका ऐलान हो जाएगा। अब तक जितने नाम मीडिया में उछाले जा रहे थे वो सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थे। असली फैसला चुपचाप तैयार हो चुका था। इतना लंबा इंतजार क्यों हुआ? अब सवाल ये उठता है कि जब जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में ही खत्म हो चुका था तो 6 महीने से ज़्यादा वक्त बीजेपी अध्यक्ष पद पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? क्या ये सिर्फ चुनाव की व्यवस्था थी? नहीं, सच्चाई इससे कहीं गहरी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत के लायक सीटें नहीं मिली। पहली बार मोदी युग में पार्टी को बाहरी समर्थन की जरूरत पड़ी। ऐसे में पार्टी के भीतर एक संगठनात्मक असंतुलन शुरू हो गया था। आरएसएस से तालमेल, राज्यों की नाराजगी और गठबंधन की राजनीति के बीच बीजेपी नेतृत्व को किसी ऐसे नाम की तलाश थी जो ना तो पुराने गुटों से जुड़ा हो और ना ही बहुत उग्र हो। मतलब एक नया चेहरा, लेकिन पूरी तरह वफादार। नाम में है राजनीति का कूटनीति। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम कौन है? सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ है लेकिन पब्लिक में ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। ये नेता ना मीडिया फ्रेंडली है, ना ट्विटर योद्धा, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण है संगठन में 100% मोदी शाह लॉयल्टी। ये नाम न केवल 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति को दिशा देगा बल्कि 2029 की चुनावी नींव भी यहीं से रखी जाएगी। यही वजह है कि इस नाम को आखिरी समय तक छिपा कर रखा गया है ताकि विरोध, लॉबिंग और मीडिया का हल्का टाला जा सके। सबको चुप करा देने वाली रणनीति। बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर अंदरूनी होड़ पिछले 6 महीनों से चल रही थी। एक धड़ा मानता था कि फिर से जेपी नड्डा को ही आगे बढ़ाया जाए ताकि निरंतरता बनी रहे। दूसरा गुट सुनील बंसल के नाम को आगे बढ़ा रहा था जो कि अमित शाह के पुराने विश्वास पात्र रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि धर्मेंद्र प्रधान या ओम माथुर जैसे पुराने चेहरे सामने लाए जाएंगे, लेकिन मोदी शाह ने वो कार्ड खेला है जिसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति को चुना है जो न केवल परंपरागत बीजेपी नेताओं से बिल्कुल अलग है बल्कि जातीय समीकरण, उम्र और छवि तीनों के हिसाब से एकदम ताज़ा और राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। क्यों है ये नाम इतना चौंकाने वाला? पहली बात, ये नेता संसद के किसी भी सदन में फिलहाल नहीं है। दूसरी बात, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने ना कोई रैली की, ना कोई विवादित बयान दिया, ना ही किसी राज्य का प्रभारी बने। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ना ही गुजरात गुट के हैं और ना ही संघ से सीधे जुड़ाव रखते हैं, लेकिन दोनों के साथ सहज संबंधों में हैं। यही संतुलन उन्हें बाकी सभी संभावित चेहरों से अलग करता है। यह एक तरह से मोदी शाह की परंपरा का हिस्सा है जहां फैसले हमेशा चौंकाते हैं लेकिन रणनीतिक रूप से सटीक बैठते हैं। जुलाई की तारीख क्यों खास है? अब बात करते हैं टाइमिंग की। जुलाई के पहले हफ्ते को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। बताया जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र से पहले ही अध्यक्ष पद पर घोषणा की जाएगी ताकि संगठन और सरकार में तालमेल बेहतर हो सके। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जुलाई से पहले मोदी और शाह कुछ राज्यों के टिकट वितरण में इस नए अध्यक्ष को शामिल नहीं करा सकते ताकि कोई लॉबिंग शुरू ना हो। यानी अध्यक्ष के नाम की घोषणा तब की जाएगी जब बाकी सब सील हो चुका होगा। पार्टी के भीतर बढ़ रही बेचैनी। बीजेपी के अंदर इस वक्त माहौल बड़ा अजीब सा है। नड्डा समर्थन चुप है, बंसल खेमा मायूस है, संघ के कुछ लोग नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले से भरोसे में नहीं लिया गया। लेकिन दिल्ली के सत्ता गलियारों में यह तय माना जा रहा है कि नाम लगभग फाइनल ही हो चुका है। एक तरफ पूरा संगठन अंदर ही अंदर
खदबदा रहा है, तो दूसरी ओर पीएम और गृह मंत्री किसी को भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं। सांसें सबकी अटकी हुई हैं कि कहीं ना कहीं नाम ऐसा ना निकल जाए जो पूरे समीकरण को ही पलट दे। इसके पीछे क्या है मोदी शाह की असली सोच? यह कदम सिर्फ पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं है, ये 2029 की बीजेपी की नई दिशा तय करने वाला फैसला है। तो ये फैसला अध्यक्ष के नाम से कहीं ज्यादा संगठनात्मक भविष्य की रीब्रांडिंग है। मोदी शाह की यही रणनीति रही है, चुपचाप बदलाव करो और जब कोई कुछ समझे तब तक नई कहानी शुरू हो चुकी हो। नाम में है राजनीति का कूटनीति। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम कौन है? सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ है, लेकिन पब्लिक में ज्यादा एक्टिव नहीं रहा। ये नेता ना मीडिया फ्रेंडली है, ना ट्विटर योद्धा, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण है संगठन में 100% मोदी शाह लॉयल्टी। ये नाम न केवल 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति को दिशा देगा, बल्कि 2029 की चुनावी नींव भी यहीं से रखी जाएगी। यही वजह है कि इस नाम को आखिरी समय तक छिपा कर रखा गया है, ताकि विरोध, लॉबिंग और मीडिया का हल्का टाला जा सके। सबको चुप करा देने वाली रणनीति। बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर अंदरूनी होड़ पिछले 6 महीनों से चल रही थी। एक धड़ा मानता था कि फिर से जेपी नड्डा को ही आगे बढ़ाया जाए ताकि निरंतरता बनी रहे। दूसरा गुट सुनील बंसल के नाम को आगे बढ़ा रहा था, जो कि अमित शाह के पुराने विश्वास पात्र रहे हैं। कुछ लोगों को लगा कि धर्मेंद्र प्रधान या ओम माथुर जैसे पुराने चेहरे सामने लाए जाएंगे, लेकिन मोदी शाह ने वो कार्ड खेला है जिसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति को चुना है जो न केवल परंपरागत बीजेपी नेताओं से बिल्कुल अलग है, बल्कि जातीय समीकरण, उम्र और छवि तीनों के हिसाब से एकदम ताजा और राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। क्यों है ये नाम इतना चौंकाने वाला? पहली बात, ये नेता संसद के किसी भी सदन में फिलहाल नहीं है। दूसरी बात, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने ना कोई रैली की, ना कोई विवादित बयान दिया, ना ही किसी राज्य का प्रभारी बने। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो ना ही गुजरात गुट के हैं और ना ही संघ से सीधे जुड़ाव रखते हैं, लेकिन दोनों के साथ सहज संबंधों में हैं। यही संतुलन उन्हें बाकी सभी संभावित चेहरों से अलग करता है। यह एक तरह से मोदी शाह की परंपरा का हिस्सा है, जहां फैसले हमेशा चौंकाते हैं लेकिन रणनीतिक रूप से सटीक बैठते हैं। राजनीतिक संकेत और भविष्य की गोटियां। बीजेपी के इस फैसले में कई राजनीतिक संकेत छुपे हैं। उत्तर भारत के बजाय दक्षिण या पूर्वोत्तर से भी नाम हो सकता है, ताकि विस्तार का संदेश जाए। युवा और गैर सांसद चेहरा हो सकता है, ताकि 2029 की तैयारी का झलक दिखे। संघ बीजेपी दूरी की अफवाहों के बीच एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनल व्यक्ति, ताकि कोई टकराव ना हो। यह एक संदेश है, मोदी युग खत्म नहीं हो रहा, अब उसका अगला अध्याय शुरू हो रहा है। अब बस ऐलान बाकी है। दोस्तों, अब इंतजार है उस दिन का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर प्रधानमंत्री अमित शाह और वो नया चेहरा एक साथ बैठेंगे और देश को बताया जाएगा कि बीजेपी अध्यक्ष कौन है। वो पल न सिर्फ बीजेपी की नई दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि आने वाले 5 साल में भारतीय राजनीति की सौर मुड़ेगी। और तैयार रहिए, क्योंकि जुलाई में बीजेपी का वो नाम सामने आएगा जिसकी ना तो किसी को उम्मीद थी और ना किसी ने कल्पना की थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।